वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एपीआईज़ का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था क्रोकोडिलो का फॉर एपीआईज़। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी टॉपिक है, ठीक है, तो हम वो अभी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the next topic of syllabus is security. So here the question will be asked, explain the concept of security with the example of timer. Okay. So first point in that is how important security is depend on a lot on how sensitive the information being passed is and whether it is in anyone's interest to compromise it. ठीक है, तो सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड्स है कि उसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, whether it is a sensitive information that been passed और whether it is a anyone interest। ठीक है, या उसमें किसी को इंटरेस्ट है। ठीक है, सो डिपेंड ऑन दैट देर इज़ अ इम्पोर्टेंस ऑफ द सिक्योरिटी। सो जैसे हमने लास्ट टाइम जो क्रोकोडिलो का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए कंसिडर करेंगे। सो इन दैट परहैप्स अ बॉस माइट वांट टू डबल चेक दैट एम्प्लॉय आर यूजिंग द टाइमर। ठीक है, सपोज़ बॉस को अगर चेक करना है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, दे यूजेज द दिस टाइमर और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वन, और अ कॉम्पिटिटर माइट वांट टू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क टू स्पाई व्हाट योर कंपनी इज़ वर्किंग ऑन। ठीक है, तो जो भी कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, सेम सेगमेंट के, ठीक है, तो वो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन टास्क का कि आप कंपनी में कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, या आपका कंपनी कौन से प्रोजेक्ट पे या कौन से टास्क पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो उस पर वो नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, और अ कंपटीटर माइट वांट टू डिस्टर्ब और डिस्क्रेडिट द सर्विस बाय एंटरिंग द फेक डेटा। ठीक है, या जो भी कंपटीटर है सेम सेगमेंट का, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रेडिट के लिए सर्विस में फेक डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फेक डेटा एंटर करेंगे तो उससे जो भी सर्विस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा। सो इफ़ द सर्विस डील विद द हेल्थ एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इट मे बी इवन मोर अट्रैक्टिव टारगेट। ठीक है, अगर जो कंपनी हेल्थ और फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, तो अगर उसमें अगर फेक डेटा या सर्विस में कोई डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि फाइनेंस एंड हेल्थ सिस्टम में तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ हाईली सिक्योर इंफॉर्मेशन इन दिस हेल्थ एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो द लोकेशन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेंसिटिव। burglar might find it convenient to know when you are out of the house। ठीक है, सो जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है डिवाइसेस में, जैसे सिक्योरिटी अलार्म्स है डिजिटल, ठीक है, और आईओटी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स आर देयर, तो उसमें लोकेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर वो स्पाई कर ली, ठीक है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द दिस बर्गलर। ठीक है, सो दिस इज द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्रोकोडिलो का एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो टास्क एंड उसके लिए जो इनपुट्स रहेगा एंड उससे जो आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, तो उसका एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टास्क है वो क्रिएट ए न्यू टाइम टास्क। ठीक है, तो हमने देखा कि क्रोकोडिलो एक स्टॉप वॉच है, बट इट इज़ अ डिजिटल स्टॉप वॉच बाय यूजिंग दिस IoT टेक्नोलॉजी। सो इट कैन transfer the data in the or in the form of digital, so it uses the internet for network connectivity। ठीक है, तो उसमें हम जो फर्स्ट है न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इन दैट द इनपुट्स आर यूज़र। ठीक है, तो उसमें कितने यूज़र्स है, टाइम ड्यूरेशन क्या है वो टास्क का, वो इनपुट रहेगा क्रोकोडिलो के लिए। तो उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट जनरेट होगा ये इनपुट देने के बाद, सो दैट इज़ अ टाइमर आईडी। ठीक है, तो वहाँ पे एक नया टास्क क्रिएट होगा एंड उसके लिए एक टाइमर आईडी होगा। सेकंड टास्क विल बी द चेंज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टास्क। सो इन दैट
सो इन दैट इनपुट इज़ यूज़र, टाइम आईडी एंड अ न्यू ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम टास्क, उसमें यूज़र, टाइम आईडी एंड जो हमें अपडेट करना है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो हम उसे अपडेट कर सकते हैं। तो उसका जो आउटपुट आएगा वो एज अ ओके मैसेज आएगा यूज़र के लिए। थर्ड वन इज़ द मार्क टाइमर कंप्लीट। ठीक है, तो जब भी टाइमर कंप्लीट हो जाएगा सो दैट विल मार्क, सो उसमें रहेगा आपका इनपुट यूज़र एंड टाइमर आईडी जो हमने फर्स्ट इसमें सेट किया था न्यू टाइम टास्क के लिए। ठीक है, सो जो उसका आउटपुट मैसेज आएगा वो ओके आएगा यूज़र के लिए। फोर्थ वन इज़ द कैंसिल टाइमर। ठीक है, अगर कोई टास्क रनिंग में एंड हमें उसे कैंसिल करना है सो उसके लिए जो इनपुट देना पड़ेगा क्रोकोडिलो में वो यूज़र एंड टाइमर आईडी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टास्क बनाए हमने, तो अलग अलग यूज़र के लिए अलग टास्क है एंड उसके लिए टाइमर आईडी यूनिक है। ठीक है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं कोई भी टास्क के टाइमर को, एंड उसका जो आउटपुट आएगा वो ओके मैसेज आएगा। फिफ्थ वन इज़ डिस्क्राइब द टाइम्ड टास्क। ठीक है, तो उसमें यूज़र आईडी एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मीन्स डिस्क्राइब द टाइम टास्क मीन्स जो भी टास्क हम यहाँ पे बना रहे न्यू टास्क तो उसका हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज़ रनिंग के लिए अगर हम कोई टास्क बना रहे, ठीक है, तो कितने मीटर का रनिंग है वो, ठीक है, कौन से एज ग्रुप का है, तो ये सब हम यूज़र का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके लिए जो इनपुट रहेगा यूज़र, टाइमर आईडी एंड डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, एंड उससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो ओके मैसेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ गेट द लिस्ट ऑफ टाइमर्स। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग टाइमर्स है अगर उसका हिस्ट्री या हमें रिपोर्ट चाहिए या लिस्ट चाहिए सो उसके लिए जो इनपुट रहेगा वो यूज़र रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूज़र है एंड आउटपुट जो मिलेगा हमें लिस्ट ऑफ टाइमर आईडीज़। तो जैसे हमने बोला कि नए टास्क के लिए एक टाइमर आईडी यहाँ पे नया बनता है। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जितने भी टास्क है उनके टाइमर आईडी का लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे हम डिटेल्स यहाँ पे जान सकते कि कौन से टास्क के लिए कौन सा टाइमर आईडी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ टाइमर। ठीक है, तो उसके लिए इनपुट रहेगा यूज़र एंड टाइमर आईडी। ठीक है, एंड द आउटपुट इज़ डिस्क्रिप्शन, क्रिएट द टाइम एंड द स्टेटस। ठीक है, मीन्स हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द टाइमर। ठीक है, मीन्स उसमें डिस्क्रिप्शन क्या था, कब बनाया था ये टाइमर, ठीक है, कौन से टाइम पे, एंड उसका स्टेटस क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। सो दैट इज़ द आउटपुट। सो दीज आर द टास्क एंड द आउटपुट रिगार्डिंग दिस क्रोकोडिलो. So next point is the request has to pass the details to identify the user, which is the problem of identity, that is the application needs to know for which user create the timer so that user can retrieve the information about it later. ठीक है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें पास करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई द ईच यूज़र। ठीक है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा हर टास्क के लिए। ठीक है, मीन्स जब भी हम उस टाइमर का इंफॉर्मेशन रिट्राइव करेंगे सो वी गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, बट द एप्लीकेशन शुड बी ऑल्सो ऑथेंटिकेट द दैट रिक्वेस्ट. A password is a good enough for the authentication for something that doesn't have a hypersensitive. ठीक है, तो इस क्रोकोडिलो के लिए हम ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, सो you have to consider the risk is sending the identification और authentication data over the internet. ठीक है, तो ये जो authentication होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है क्रोकोडिलो में, ठीक है, सो दैट विल बी थ्रू अ इंटरनेट, तो उसे हमें ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा. मीन्स दैट इज़ अ रिस्क ऑफ सेंडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डेटा थ्रू द इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पे हैकर उसको हैक कर सकते हैं. If the username and password are in clear text, they are capable to read by anyone who is पैकेट स्निपिंग. ठीक है, सो जो पैकेट स्निपिंग टेक्निक से अगर आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सिंपली या टेक्स्ट दिया है, ठीक है, या अल्फ़ाबेट्स दिए, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इजीली क्रैक हो सकता है बाय पैकेट स्निपिंग टेक्निक. ठीक है, तो हैकर उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं. तो जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, ठीक है, तो वो आपको गुड इनफ देना है.
ठीक है, मीन्स दैट कंटेन्स द स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर्स, लाइक दैट. So these are the some points regarding the security. Next topic of syllabus is implementing the API. So the question will be asked, list and explain the standard to consider the implementing the API. So in that first point is an API defines the message that are sent from client to the server and from server to the client. ठीक है, तो जैसे हमने API का डिटेल स्टडी किया है, सो API जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. ठीक है, सपोज इट इज़ अ क्लाइंट फॉर C and server for S and there is a API is the intermediate in between this client and server. तो जो भी मैसेज सेंड होगा क्लाइंट से सर्वर पे, तो वो थ्रू API ट्रांसफ़र होगा एंड द मैसेज फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट इज ट्रांसफर थ्रू दिस API. So you can send the data in whatever format you want, but it is almost always better to use the existing standard because it is convenient libraries and will exist for both client and server. तो जो भी डेटा हम सेंड करेंगे या जो भी फॉर्मेट में फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट, सो दैट विल बी हैज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म because of the libraries that can be used by this client and server to produce and understand the required message. तो हमें जो डेटा सेंड करना होगा सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि जो लाइब्रेरीज वहाँ पे यूज़ की है सर्वर एंड क्लाइंट के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, या मैसेजेस के लिए, so that this client and server will understand that message. So here are the few most common standard that can be considered. ठीक है, तो उसके हमें कुछ यहाँ पे लिस्ट बनाना है एंड उसको वन बाय वन स्टडी करना है. तो सबसे फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो रेस्ट है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र. So accesses the set of web URL using HTTP method such as get and post. ठीक है, तो ये जो है एक्सेस करता है वेब URLs को, ठीक है, बाय यूजिंग दिस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विच इज़ द वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. ठीक है, तो HTTP मेथड से ये गेट एंड पोस्ट, ये जो कमांड्स है इसके थ्रू ये रिक्वेस्ट क्लाइंट एंड सर्वर से एक्सेप्ट एंड पोस्ट करता है. Next point, the result is often XML or JSON but can often depend on the HTTP content type and negotiation mechanism. ठीक है, तो XML एंड JSON वर्जन को भी ये एज अ रिजल्ट कंसिडर करता है. सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज JSON RPC. सो दैट इज JavaScript Object Notation, that is the full form of JSON, is a way of formatting data so that it can easily exchange between the different system. ठीक है, तो ये जो JavaScript Object Notation है JSON, that is also one of the format of data representation that can exchange between server and client. So this second one is the remote procedure call, that is RPC, is the term to describe the ways of calling program code and which is on the same computer as a code you writing. ठीक है, तो रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है दैट इज़ RPC. तो एक जो डेटा फॉर्मेट है, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन है जो कि एक कॉलिंग प्रोग्राम है टू कॉल द प्रोग्राम कोड. ठीक है, जो कि सेम कंप्यूटर में अगर आपने कोई प्रोग्राम करके रखा है, ओके, एंड उसको आपको एक फंक्शन को कॉल करना है. ठीक है, सो दैट RPC इज़ यूज. नेक्स्ट वन इज़ द एक्सेस अ सिंगल वेब URL लाइक दिस timer.room of things.com. सो पासिंग ए JSON स्ट्रिंग सच एज. ठीक है, तो आपको अगर सिंगल वेब पेज अगर यहाँ पे एक्सेस करना है वेबसाइट का जिसका नाम है रूम ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो आप उसको सिंपल JSON स्ट्रिंग को पास करके भी आप वहाँ पे ये गेट कर सकते हो ये पेज ऑन इंटरनेट. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टाइमर ID जनरेशन इज़ देयर, डिस्क्रिप्शन, राइटिंग द API, दिस ID इज़ देयर, okay, like that. Next one is the XML RPC. This standard is just like a JSON RPC but uses the XML instead of JSON. ठीक है, तो XML RPC जो है वो सेम है बट instead of JSON here is a XML format is used. ओके, जावास्क्रिप्ट की जगह यहाँ पे XML फॉर्मेट यूज़ किया है. ठीक है, तो
तो ये थर्ड टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट है. नेक्स्ट वन इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज SOAP in short. So this standard uses the XML for transport like XML RPC, but provides the additional layer of functionality which may be useful for very complicated system. ठीक है, तो जिस तरह से XML RPC है सेम उसी तरह से ये स्टैंडर्ड यूज़ होता है यहाँ पे XML. ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स द एडिशनल लेयर. सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल में कुछ एडिशनल लेयर्स प्रोवाइड की गई फंक्शनैलिटी की वजह से, एंड विच इज़ हेल्पफुल फॉर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट, सो इन दैट दिस SOAP फॉर डेटा फॉर्मेटिंग विल बी यूज. Next point is, in REST you can attach a resource to the URL and act on that. So you can use the different methods depending on whether you want to get a resource or post into the server. ठीक है, तो यहाँ पे दो कमांड से मेन गेट एंड पोस्ट. ठीक है, तो गेट हम रिसोर्स से डेटा गेट के लिए यूज़ करते हैं, एंड पोस्ट के लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं हम सर्वर में डेटा पोस्ट करने के लिए. सो इन द फर्स्ट प्लेस पुट एंड अपडेट. ठीक है, तो पुट हम यूज़ करते हैं अपडेशन के लिए, एंड डिलीट इज़ यूज फॉर द डिलीट फ्रॉम द सर्वर. तो यहाँ पे चार मेन कमांड से गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट. ओके, सो यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है जिसमें URL दिया है, रिसोर्स URL, मेथड जो कि इन चारों में से एक होगा, गेट, पोस्ट या पुट या डिलीट से. ठीक है, ऑथेंटिकेशन, पैरामीटर्स जो पास होंगे एंड उससे जो आउटपुट जनरेट होगा. ठीक है, तो सबसे पहला है टाइमर्स. ठीक है, अगर टाइमर्स अपडेट करने हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे पोस्ट. ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका सर्वर पे डेटा पोस्ट होगा टाइमर्स. ठीक है, सो इट यूजेस द ऑथेंटिकेशन पर्पस एज अ मैक और कुकी. ठीक है, मैक आईडी यूज़ होगा इसके लिए. पैरामीटर जो रहेंगे वो टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि टाइमर से तो नेचुरली एज ए इनपुट रहेगा पैरामीटर्स टाइम, एंड आउटपुट जो इसका जनरेट होगा वो टाइमर आईडी. ठीक है, सेकंड है रिसोर्स URL, दैट इज़ टाइमर आईडी ड्यूरेशन. ठीक है, तो इसमें यूज़ होगा पुट, बिकॉज वी अपडेट द दिस टाइम ड्यूरेशन. ठीक है, टाइमर आईडी ड्यूरेशन को हमें अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए पुट कमांड यूज़ होता है. सेम ऑथेंटिकेशन के लिए मैक एंड कुकीज़ यूज़ होंगे. ठीक है, पैरामीटर जो रहेंगे टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन अपडेट करना है तो इनपुट रहेगा हमारा टाइम. ठीक है, मैसेज जो आएगा आउटपुट में वो ओके है. ठीक है, लाइक दैट. देन थर्ड जो है वो टाइमर आईडी कंप्लीट. ठीक है, तो इसमें भी जो रहेगा वो पुट, क्योंकि जो भी टाइमर या टास्क चल रहा होगा, ठीक है, तो वो जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद यहाँ पे डेटा जो होगा वो अपडेट होगा. ठीक है, तो दैट्स वाई पुट इज़ यूज. ऑथेंटिकेशन मैक एंड कुकी. ठीक है, आउटपुट जो रहेगा वो ओके. नेक्स्ट वन इज़ लॉगिन. ठीक है, तो लॉगिन के लिए डेटा जो रहेगा वो सर्वर पे पोस्ट होगा लॉगिन आईडी पुट करने के बाद. ठीक है, तो इसमें जो इनपुट रहेगा यूज़र आईडी और यूज़र नेम और द पासवर्ड इज़ देयर. ओके, एंड द आउटपुट विल बी द ओके. ठीक है, इफ़ द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इज़ करेक्ट, लाइक दैट. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ syllabus is using curl to test. So in that, while you are developing an API and afterward to test it, show it off, you need to have a way to interact with it. ठीक है, तो सपोज आपने कोई API डेवलप किया है कोई ऐप के लिए. ठीक है, तो आप उसके चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा. ठीक है, एंड टेस्टिंग के लिए आपको वहाँ पे इंटरेक्ट होना पड़ेगा विथ सर्वर एंड क्लाइंट by using this API or by using the data transfer. Okay, so you could create the client to interface with it at the same time. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, एंड द फ्लैग मेक्स द curl post to request. तो जैसे हमने देखा कि चार कमांड है, पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट इज देयर. ओके, सो टू पोस्ट द रिक्वेस्ट मीन्स टू पुट द रिक्वेस्ट ऑन द सर्वर. ओके, वी यूज़ दिस पोस्ट कमांड. ठीक है, तो हमें पता है कि पोस्ट कमांड जो यूज़ होता है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम द दिस क्लाइंट. ओके, सो हियर द JSON इज़ यूज. सो हियर localhost 3000/user.json. so this will be the
curl request will be sent to the server. So here is the user and password is there for login. ठीक है, तो जैसे ही हम पोस्ट करेंगे रिक्वेस्ट सर्वर पे, ठीक है, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा एंड दैट हैज़ द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड और यूज़र नेम और अ पासवर्ड इज़ देयर. ठीक है, तो जैसे ही हम क्लाइंट सिस्टम से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पुट करेंगे, ठीक है, ऑन अ सर्वर, सो इट विल चेक दिस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑन दिस सर्वर एंड. ठीक है, क्योंकि हमने सर्वर एंड पे ऑलरेडी साइन अप करके रखा है और हमें यहाँ पे लॉगिन मीन्स साइन इन करना है. ठीक है, जो भी हमारा ऐप है या जो भी हम वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हमें चेक करना है बाय यूजिंग एपीआई. तो ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए हमें उसमें लॉगिन करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आईडी एंड पासवर्ड आपका करेक्ट है, ठीक है, जो आपने साइन अप के वक्त दिया है, सो दैट विल बी करेक्ट, देन इट्स स्टेटस विल बी ओके. ठीक है, तो सर्वर से यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड होगा क्लाइंट पे दैट लॉगिन इज सक्सेसफुल और इट विल बी अ ओके and the ID is also pass. So that is the curl test. So curl simply makes the HTTP request, that is hypertext transfer protocol request, and print out the result to the terminal. ठीक है, so by using this curl we can send the HTTP request from this client to server and server to client and print out the result on the terminal. ठीक है, तो आप वहाँ पे टर्मिनल जो यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्टेटस या जो भी उसका आउटपुट रहेगा, ठीक है, तो उसको प्रिंट आउट कर देगा लाइक दैट. तो इस केस में हमारा स्टेटस इज़ ओके. ठीक है, सो दैट इज़ द यूजिंग कर्ल टू टेस्ट आवर एपीआईज. So the next topic is going further. So in that we are taking this API rate limiting. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द सर्विस बिकम पॉपुलर मैनेजिंग द नंबर ऑफ कनेक्शन टू द साइट बिकम्स क्रिटिकल. ठीक है, तो आपने जो प्रोजेक्ट या ऐप डिज़ाइन किया है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस API लिमिटिंग रेट लिमिटिंग, सो इफ़ द सर्विस बिकम्स पॉपुलर मीन्स आपका जो ऐप है उसका अगर यूज़ इंक्रीज़ हो गया है या आपने जो भी ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया तो उसका अगर यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मीन्स उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र विजिट कर रहे हैं, so that becomes popular. So managing this number of connection to the site becomes critical. ठीक है, तो उसमें जो बैंडविड्थ है, ठीक है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर दैट साइट और ऐप विल बी ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है लाइक दैट. ठीक है, तो उस केस में आपको एपीआई का जो रेट है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा. सेकंड वन, सेटिंग अप अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स पर डे और पर आवर और पर मिनट माइट बी सक्सेसफुल. तो इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र है, ओके, पर डे और पर आवर और पर मिनट, ठीक है, तो पर मिनट में या पर डे में या पर कॉल में कितने यूज़र्स वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ लिमिट. सो यू हैव टू सेट दैट लिमिट. थर्ड वन, यू कुड डू दिस बाय सेटिंग अ काउंटर फॉर ईच पीरियड दैट यू वांट टू लिमिट. ठीक है, तो उसके लिए हम एक अप काउंटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो उस काउंटर में हम टाइम सेट कर सकते हैं. ठीक है, सो उससे वो काउंटिंग करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, देन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कुड सिंपली इंक्रीमेंट दिस काउंटर. ठीक है, तो जब भी यूज़र ऑथेंटिकेशन करेगा थ्रू द एपीआई इन आवर ऐप और इन आवर प्रोजेक्ट और इन आवर साइट, ओके, तो उस हिसाब से ये काउंटर क्या करेगा, उसको काउंट करेगा. ठीक है, तो जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट में जैसे आप विज़िट करते हो तो वहाँ पे एक काउंटर होता है होम पेज पे. ठीक है, मीन्स कितने यूज़र लाइव है वहाँ पे या विज़िट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके आईडीज़ भी होती है. ठीक है, वहाँ पे आईडी भी दिया रहता है कि यहाँ पे सपोज़ 1000 यूज़र्स, ठीक है, आपका जो नंबर है वो सपोज़ 1001 है. ठीक है, इस तरह से तो ये लाइव अपडेट वहाँ पे होता है. तो इसके लिए यूज़ होता है टाइमर काउंटर. ठीक है, मीन्स जितने भी यूज़र वहाँ पे विज़िट करते तो ये काउंटर इंक्रीज़ होते जाएगा. ठीक है, लाइक दैट. सो सिंपली इंक्रीमेंट दिस काउंटर एंड फेल इफ द काउंट इज अबोव अ डिफाइंड थ्रेशोल्ड. सो द काउंटर कुड बी रीसेट टू 0 इज अ शेड्यूल क्रॉन जॉब. ठीक है, तो काउंटर को हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं 0 पे. ठीक है, सो द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन ईजीली वार्न्स यूज़र
दैट देयर यूजेस लिमिट हैज़ बीन एक्सीडेड एंड दे शुड ट्राई लेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंटर का यूज़ करके हम यूज़र को वार्न कर सकते कि उनका जो यूसेज है, ठीक है, तो वो उसका लिमिट इंक्रीज़ हो चुका है या लिमिटेड है, ठीक है, या एक्सीड हो चुका है, एंड दे शुड ट्राई लेटर। ठीक है, लाइक दैट। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस API रेट लिमिटिंग। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पोलिंग एंड कॉमेट का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।